हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। आज फिर एक पेशेंट की बहुत अच्छी रिजल्ट की जर्नी लेके आ गया हूँ। उनके ट्रांसप्लांट को सिर्फ 5 महीने हुए हैं और 5 महीने में एकदम नेचुरल जैसा रिजल्ट आ गया। उनके जो बाल थे बचे हुए एग्जिस्टिंग हेयर, उनसे बिल्कुल मिलता जुलता उनका रिजल्ट आया। उनकी जो हेयर लाइन थी वो रिसीड हो गई थी और क्राउन भी थोड़ा खाली हो गया था। उनके जो ग्राफ्ट लगे 3700 ग्राफ्ट लगे हैं और FUE टेक्निक से हुआ है। मैं हमेशा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं आपको पूरी केस स्टडी सही से समझ में आए ताकि आपको पता चले कि ट्रांसप्लांट के बाद कैसे कैसे रिजल्ट आता है और आपके लिए ऑप्शन खुल जाए। क्योंकि मैं अलग अलग स्टेट में क्लिनिक बताता हूं आपको ज़्यादातर। अगर आपके स्टेट में नहीं बता तो आपके पास के स्टेट में बता देता हूं। मेरी कोशिश हमेशा आपकी हेल्प करने की होती है। एक सिंपल वे में मेरा जो अंदाज़ है सिंपल वे में बताने का है। मैं कोई मार्केटिंग टाइप की लैंग्वेज मेरे से नहीं आती बोलनी, सिंपल वे में समझाता हूँ। अगर आपको मेरा बताने का तरीका पसंद है जो मैं सिंपल तरीके से बताता हूं तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना वीडियो। चलो फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले देखिए, पेशेंट की ये कंडीशन थी। इनका जो मेल ग्रेड बोल्डनेस होता है, इनकी फ्रंट हेयर लाइन रिसीड हो गई थी, काफ़ी पीछे चली गई थी और इनका क्राउन भी खाली हो गया था। तो काफ़ी मतलब और दिखने लगा था इनका लुक। आपको पता है कि हेयर लाइन हमारे लुक को 4 चांद लगाने का काम करती है। आपने बहुत सारे एक्टर देखे होंगे, उनकी अगर हेयर लाइन अच्छी है तो उनका चेहरा एकदम स्मार्ट गुड लुकिंग लगता है। लेकिन अगर आपकी हेयर लाइन बहुत ज़्यादा पीछे है या रिसीड हो गई या आपका क्राउन खाली होगा तो आपका लुक बहुत ही ओड लगता है। फिर इन्होंने ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। तो इनकी कंडीशन ये थी ट्रांसप्लांट होने के बाद। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेंसिटी से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। इनकी हेयर लाइन में अच्छे से ग्राफ्ट लगे हैं और पीछे थोड़ी सी फिलिंग भी हुई है। इनके जो ग्राफ्ट लगे हैं, जो ग्राफ का डायरेक्शन है आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से लगाया है। इनकी हेयर लाइन जिगजैग बनाई है ताकि नेचुरल लुक आए। तो ये इनकी सर्जरी हुई थी कुछ इस तरह। फिर इनके ट्रांसप्लांट को 5 से 6 दिन हो जाते हैं तो इनके स्कैब सूखने लगे तो कुछ ऐसा दिख रहा था। 6-7 दिन के बाद बहुत सारे पेशेंट डर जाते हैं कि जैसे स्कैब सूखता है तो वाइट हो जाता है। वो स्कैब होता है, वो आपको कोई डरने वाली बात नहीं, वो क्योंकि वो ब्लड क्लॉट्स जो जम जाता है हमारे स्कैल्प पे, वो स्कैब बन जाता है वाइट हो गए। फिर वहां दरारें पड़ने लगती है तो बहुत सारे पेशेंट डर जाते हैं कि यार ये दरार किस टाइप की होने लगी। और उन दरार पड़ने की वजह से आपके जो ग्राफ्ट है वो उनमें गैप आ जाता है ऐसे। तो आपके लगने लगता है कि यार मेरे तो ग्राफ्ट निकल गई, मेरा ट्रांसप्लांट फेल ना हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आपके स्कैब जमेंगे वाइट और उसमें दरार सी पड़ने लगती है, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं। सबके साथ ऐसा होता है। दरार पड़ने से आपकी स्किन ऐसे खिंच जाती है, फैल जाती है, तो उसकी वजह से लगता है कि आपके बाल निकल गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ दरार पड़ती है, वहाँ से ग्राफ्ट नहीं निकलते। फिर इनका हेड वॉश हुआ तो हेड वॉश के बाद ये कंडीशन थी। आप देख सकते हैं कुछ भी साफ नहीं हुआ स्कैब। आप देख सकते हैं, देखो एक बार में स्कैब साफ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। आप यहाँ पे देखो, हमेशा याद रखना हेड वॉश के बाद हमेशा आप बिस्लेरी, RO वाटर या साफ पानी यूज़ कीजिए। मान लो आज आपकी हेड वॉश है तो आपको नेक्स्ट 10 डेज तक, मतलब आखिरी कम से कम 10 दिन तक आपको RO वाटर या मिनरल वाटर या बिल्कुल साफ पानी यूज करना है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए साफ पानी यूज करना बहुत जरूरी है। फिर इनके ट्रांसप्लांट को 20 दिन हो गए तो ये कंडीशन है, बिल्कुल पूरा स्कैब क्लियर हो गया 20 दिन में। आप देख सकते हैं एकदम नेचुरल टाइप के बाल लगने लगे। और देखो, जिसका ग्राफ की क्वालिटी अच्छी होती है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इनके मल्टीपल ग्राफ्ट थे, एक ग्राफ्ट में 2 बाल भी थे, 3 बाल भी थे, तो इसकी वजह से ज़्यादा डेंसिटी दिखती है। फिर 2 महीने के बाद ये कंडीशन थी। बहुत सारे पेशेंट का क्वेश्चन आता है कि साहिल भाई क्या जॉनसन बेबी शैम्पू हमें हमेशा यूज़ करना होगा? आपको हमेशा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई दूसरा माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से पूछिए, आपको अच्छा शैम्पू बता देगा। एक शैम्पू बहुत माइल्ड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद। बहुत माइल्ड शैम्पू है, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होगा। और फिर इनके ट्रांसप्लांट को 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। 3 महीने के बाद इनकी कंडीशन ये आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लुक आ गया। इनका जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं, बालों का डायरेक्शन कितना एकदम नेचुरल टाइप का है। इनके जो बाल है आपको लग ही रहा होगा कि यार इन्होंने तो ट्रांसप्लांट कराया ही नहीं, 3 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, क्योंकि इनका ग्राफ क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इनके एग्जिस्टिंग हेयर और ट्रांसप्लांटेड हेयर बहुत मैच कर रहे हैं। आप ये जज कर सकते हैं कितने अच्छी तरीके से इम्प्लांटेशन हुआ है ताकि इनका नेचुरल लुक आए। फिर इनके ट्रांसप्लांट को 4 महीने हो जाते हैं तो ये इनकी कंडीशन थी। 4 महीने में बहुत ही अमेजिंग लुक आ गया था। 4 महीने में इतना रिजल्ट आना बहुत मुश्किल होता है। और फिलहाल इनके ट्रांसप्लांट को 5 महीने कंप्लीट हो गए तो इनकी ये कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल टाइप का रिजल्ट आया इनका। आप देख सकते हैं इनके जो एग्जिस्टिंग हेयर है और ट्रांसप्लांटेड हेयर एक दूसरे में अच्छे से मैच हो गए हैं।
बिल्कुल मैच हो गए, लग ही नहीं रहा है कि इन्होंने अलग से कोई अलग बाल लगाए। और इनके जो ये बाल है जो थोड़े आपको छोटे दिख रहे होंगे ट्रांसप्लांटेड हेयर, वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने कटिंग करा ली थी और 5 महीने हुए इनके ट्रांसप्लांट को। मुझे लगता है कम से कम ये जो रिजल्ट है 60% रिजल्ट है, सिर्फ 60% रिजल्ट है, 40% रिजल्ट आना इनका बाकी है। तो आप सोच सकते हैं 40% और रिजल्ट आने के बाद इनकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, क्योंकि इनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फास्ट डेंसिटी दी गई थी। आप कंपेयर कर सकते हैं कितनी अच्छी डेंसिटी दी गई थी और ये रिजल्ट इनका आया है। और बिफोर आफ्टर भी आप कंपेयर कर सकते हैं कितना परफेक्ट लुक आया है। और जो हेयर लाइन में इनके बाल लगे थे वो मिक्स करके लगे हैं, कुछ सिंगल लगे हैं, कुछ डबल लगे हैं, उसकी वजह से एकदम नेचुरल टाइप का और हाई डेंसिटी वाला रिजल्ट आया। जबकि अभी 60% रिजल्ट आया, 40% रिजल्ट आना और बाकी है। तो आपने देखा कितना अच्छा रिजल्ट आया है। जो क्राउन का रिजल्ट है वो थोड़ा स्लो आता है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, जबकि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया क्राउन में, लेकिन इनका पूरा कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया। क्राउन का रिजल्ट हमेशा 1 साल में, पूरे 1 साल में आता है। बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं कि साहिल भाई हमारा फ्रंट का तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया लेकिन हमारा क्राउन का रिजल्ट नहीं आया। तो आपका क्राउन का रिजल्ट एकदम से नहीं आता, आपका फ्रंट जल्दी आ जाता है, लेकिन क्राउन का रिजल्ट आने में 1 साल लगता है। जी हाँ, आप बिल्कुल भी पेशेंस रखिए कि ये मत सोचिए कि मेरा ट्रांसप्लांट फेल हो गया। क्राउन का रिजल्ट 1 साल में पूरा कंप्लीट आता है। मेरा भी थोड़ा कंप्लीट आने में 1 साल से बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही लग गया था टाइम। तो ये रिजल्ट की जर्नी थी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और इस तरह की कुछ भी आप ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं, आप कंफ्यूज है कि यार मुझे ट्रांसप्लांट कहाँ कराना चाहिए कि मुझे जहाँ मेरी अच्छी सर्जरी हो, मेरी अच्छा मुझे डेंसिटी मिले और मेरे पैसे वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट है पता नहीं कैसे कैसे पैसे जोड़ के सर्जरी कराते हैं, मेरे पास मैसेज करते हैं कि साहिल भाई मैं ये करके मैंने पैसे जोड़े, मैंने वो करके पैसे जोड़े, बट उनको अच्छा क्लिनिक नहीं मिल पाता और उनका ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है, फिर वो पछताने लगे, फिर बाद में देखो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप ट्रांसप्लांट कराने से पहले चाहे मैं क्लिनिक बताऊँ या कोई और भी बताए, आप अच्छी तरह क्लिनिक की पूरी हिस्ट्री निकालिए, उनके रिजल्ट देखिए, कैसा वहाँ पे काम है, उनकी कॉस्ट क्या है। अगर आपको अच्छा लगता है तब सर्जरी कराइए। और अगर आप लो का आपका बजट है तो आपको मैं लो में बता देता हूँ और हाई बजट में बता देता हूँ। हमेशा चाहता हूँ आपकी थोड़ी सी हेल्प करता रहूँ। और मेरा हेल्प करने का मकसद, एक बंदे ने कमेंट किया था कि साहिल भाई आप इतनी मदद क्यों करते हो लोगों की। देखो पहली बात तो ये कि मैं खुद गंजा था, एक बाल था, आपको पता है कि जो गंजे का दर्द है गंजा ही समझ सकता है, तो इसलिए मैं हेल्प करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि चाहता हूँ मेरे जैसे सबके बाल आए। एक कारण तो ये, दूसरा कारण ये कि मैं अगर हेल्प करूँगा बंदे का अच्छा रिजल्ट आएगा तो केस स्टडी में दिखाने में मुझे भी मज़ा आएगा, फिर मुझे भी केस स्टडी बनाने के लिए पेशेंट का अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, तो मेरा भी काम हो जाएगा यूट्यूब पर डालने का, आपको दिखाने का, और आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहे, बस ये मेरी कोशिश रहती है। तो भाइयों फिर चलता भी एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर हूँ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।